एक दिन बालकृष्ण और कार्तिकेय जी यमुना किनारे गेंद से खेल रहे थे। खेलते खेलते कृष्ण ने गेंद को जोर से उछाला और गेंद बहते हुए नदी के दूसरे किनारे घने जंगल में जा गिरी। कार्तिकेय जी गेंद लेने जंगल की ओर गए। जैसे ही वे गेंद उठाने झुके, अचानक वहां से एक भयंकर बिच्छू निकला और कार्तिकेय जी के पैर में डंक मार गया। कार्तिकेय जी जोर से चीखे और तुरंत वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। यह देखकर बालकृष्ण घबरा गए। वे दौड़ते हुए कार्तिकेय को अपनी बाहों में उठाकर निकट के वैद्य के पास ले गए। वैद्य ने नाड़ी देखकर गंभीर स्वर में कहा, इनके अंदर जहर फैल चुका है। इन्हें बचाने के लिए त्रिशूल अमृत जड़ी लानी होगी। वह केवल कालधन पर्वत पर मिलती है, लेकिन वहां भयानक राक्षस रहते हैं। कृष्ण तुरंत बोले, वैद्य जी आप चिंता मत कीजिए, मैं जड़ी बूटी लेकर ही लौटूंगा, बस आप इनके प्राण संभाल कर रखिए। यह कहकर बालकृष्ण बिजली की गति से जंगलों की ओर दौड़ पड़े। कुछ दूरी पर उन्हें कालाधन पर्वत दिखाई दिया। सूरज की रोशनी उस पर भी नहीं जाती थी। कृष्ण पर्वत पर पहुंचे और जड़ी बूटी ढूंढने लगे। तभी गहरी गुफा से एक विशाल काला राक्षस निकला, जिसकी आंखें आग की तरह लाल थी। वह गरज कर बोला, यह मेरा क्षेत्र है, यहां कोई भी त्रिशूल अमृत नहीं ले सकता। जो लेने आया वह यही रुक गया। कृष्ण फोल्डेड हैंड्स और बोले, मेरे बड़े भाई कार्तिकेय विष से तड़प रहे हैं, मुझे बस थोड़ी सी जड़ी चाहिए, मैं लौट जाऊंगा। राक्षस क्रूर हंसी हंसकर बोला, अगर दोबारा सूरज देखना चाहते हो तो मुझसे युद्ध करो। कृष्ण मुस्कुराए, अपनी छोटी बांसुरी को हाथ में लिया और बोले, ठीक है, शुरू करो। फिर भयंकर युद्ध हुआ। राक्षस अग्नि फेंक रहा था। कृष्ण अपनी दिव्य शक्ति से हवा, जल और प्रकाश से उसका सामना कर रहे थे। अंत में कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक दिव्य ध्वनि निकाली। उस ध्वनि से राक्षस जमीन पर गिरकर राख बन गया। अचानक वहां से एक दिव्य चमक प्रकट हुई और एक देवी सामने आई। वे बोली, बालकृष्ण, तुमने एक श्रापित रक्षक को मुक्त किया। यह त्रिशूल अमृत तुम्हें आशीर्वाद सहित देती हूं। इससे तुम्हारे भाई तुरंत स्वस्थ हो जाएंगे। कृष्ण ने देवी को प्रणाम किया, जड़ी बूटी ली और तेजी से वापस दौड़े। वैद्य जी ने जड़ी अमृत कार्तिकेय को दिया। कुछ ही क्षणों में कार्तिकेय जी आंखें खोलकर उठ बैठे। कृष्ण को गले लगाकर बोले, भैया आपने मेरी जान बचा दी। वैद्य जी मुस्कुराए और बोले, आज बालकृष्ण ने जो साहस दिखाया है उसके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है।